पीरपैंती रेफरल अस्पताल में नर्स एवं डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव कराने पहुंची एक 20 वर्षीय अफसरा खातून पति मुन्ना अंसारी गांव शामपुर की मौत हो गई। हालांकि मृतक महिला ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वह जीवित है, जबकि महिला की मौत की सूचना पर परिजन एवं ग्रामीण काफी संख्या में अस्पताल पहुंच गए तथा जमकर हंगामा किया, विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण सह जिला पार्षद परवेज आलम, पीरपैंती थाना के सहायक अवर निरीक्षक अभिमन्यु पासवान आदि भी पहुंचे तथा घटना की विस्तृत जानकारी ली। जीप सदस्य परवेज ने तत्काल घटना की जानकारी सीएस को दी तथा कहा कि यह घोर लापरवाही है, इसी से मौत हो गई। उन्होंने प्रभारी डॉक्टर सुकेश कुमार से भी बात की। हालांकि प्रभारी द्वारा जांच एवं कार्रवाई तथा जीप द्वारा समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी तरफ मृतक की माता समीना खातून ने इस आशय का एक लिखित आवेदन प्रभारी को दिया है तथा कहा है कि 29 मार्च को प्रसव के लिए मेरी पुत्री अफसरा खातून अस्पताल आई थी, परंतु डॉक्टरों एवं नर्स की लापरवाही से उसकी मौत 31 मार्च को सुबह हो गई। 30 मार्च की देर रात रात्रि प्रसव हुआ था, परंतु अत्यधिक रक्तस्राव रहने से उसकी हालत बिगड़ती रही, परंतु कोई न देखने आया और न ही किसी ने निजी अस्पताल आदि में रेफर किया। खासकर नर्स की लापरवाही एवं पैसा मांगने का भी आरोप लगाया, अतः उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जबकि प्रभारी डॉक्टर सुकेश कुमार ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है, अतः एक जांच कमेटी गठित कर विस्तृत जांच पड़ताल कराई जाएगी, पैसे लेने की जांच भी कराई जाएगी तथा जांचोपरांत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अस्पताल पहुंचे विभिन्न जगहों के पुरुष महिलाओं ने भी बताया कि यह नई बात नहीं है, यहाँ जो पैसा प्रसव आदि में देता है उसकी ही सुनी जाती है और जो नहीं देता है गरीब लाचार है, उसका काम अनमने ढंग से होता है। आप किस पंचायत से, किस राजगांव पंचायत से हैं? किस पद पर? आशा पद पर है। आपका क्या काम होता है? मेरा है कि डिलीवरी पेशेंट को लाना, अच्छा से करा कर घर जाना है। ऐसा नहीं है कि हम लान कर यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ नहीं दिए हैं। महिला के साथ क्या ऐसा अनहोनी हुई? सुनिए, महिला के साथ 5 बजे तक हम चाय बिस्कुट खिलवा के इसको हम गए हैं। इसके बाद हम घर गए, 8 बजे घर गए हैं, 2 रात इसको जोगे हैं। अच्छा, वो प्रीति कुमारी पैसा ली हुई हैं, सब लोग बता रहा है और आपके सामने ली हुई, आपका क्या कहना है? हाँ, 500 रुपया ली है। डिलीवरी होने के बाद सब चीज हो गया है तब ली है 500। प्रीति कुमारी ली है। वो लोग तो 1000 रुपया बोल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे सभी नर्स लोग जब डिलीवरी होती है तो पैसा लेने का मांग करते हैं। सब लेता है तो सबका बाकी हम नहीं जानते। ऐसा क्यों? उन लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। आप ये बात अब उन लोग से पूछिए। आप ये 500 रुपया ली हुई है ना? 500 रुपया ली है बस। और बताया जाता है कि आशा के माध्यम से प्राइवेट दवा बाहर से लाया जाता है। नहीं, प्राइवेट कोई दवाई नहीं चलाया जाता है। कोई सुई बाहर से नहीं मंगवाया जाता है? नहीं, कोई सुई नहीं मंगवाया जाता है। जन प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है तो आशा के द्वारा ही पैसा यहाँ पे जमा किया जाता है। कुछ जो लेता है सो समझे, कौन लेता है विषय में नहीं जानते हैं। उसमें कितना लिया जाता है? अब क्या लेता है हम नहीं। आप कितना लेती हैं? हम नहीं लेते हैं, हमको कोई दे दिया 100 रुपया दे दिया। अच्छा, एक बार और बताइए, प्रीति कुमारी कितना पैसा लेती है? 500 रुपया ली है। और रेखा कुमारी? हम नहीं लिए हैं पैसा 1 रुपया। हमको 50 रुपया दिए है सवेरे, 2 रात रहने के बाद। हम रात में 12 बजे। रेखा कुमारी जो नर्स है? नहीं, हम है, मेरा नाम है आशा। अच्छा, 2 नर्स थी ना, एक प्रीति कुमारी और एक कोई था। हाँ, एक और था। क्या नाम था? वो भी पैसा लिए हैं? नहीं, वो कुछ नहीं ली है, केवल प्रीति कुमारी हाँ। ने। कितना लिए हैं? 500 ली है। ठीक। मकीमा था तो कितना बजे रात में पेशेंट को लेके आए थे? 1:20 जोन दिन आए उस दिन के बोलिए। अच्छा, 3 दिन से पेशेंट यहीं पे था? हाँ। तो क्या हो गया? 4 दिन से हम शनिचरे का आए थे। दिन आया था। अल्लाह, हम तो आए हॉस्पिटल में भर्ती किए तो बोला कि बच्चा को लड़की को अभी डिलीवरी नहीं होगी, अभी बच्चेदानी छोटी है, नहीं होगा। तो ठीक है, तो रह गया। फिर रह गए हॉस्पिटल में। खूब हमारी बेटी को दर्द होती रही। उसके बाद हम बोले कि डॉक्टरनी साहब जरा देखो इसको। क्या देखेंगे, उसका भी टाइम नहीं हुआ। हाँ, तब उसको आखिरी में फिर बोले कि अगर टाइम नहीं हुआ तो हम लोग को घर भेज दीजिए, जबकि हमारे बेटी को मुंह खोलेगा दर्द से, तब हम आएंगे फिर। क्या नाम था? नर्स पैसा वैसा भी मांगी थी आप? हाँ, मांगी थी। हम 1000 रुपया दिए, किसी को 200, किसी को 300 ऐसे दिए। नर्स का नाम जान रहे हैं क्या? नाम नहीं जान रहे, लेकिन हम सबको पहचानेंगे, सबको। कल रात में ड्यूटी में थी नर्स? अल्लाह, एक बार देखा या नहीं देखा, दूसरा डिलीवरी आया उसमें भिड़ गया। ये डिलीवरी मर रही या बच रही कोई मतलब नहीं। आशा भी पूरे छोड़ दिया है और आज निकाला है पूरे। आशा का क्या नाम था? आशा का को नाम था उसकी लड़की का सास।
1000 रुपया दो, कोई 500 दो, कोई 400 दो। आशा भी मांगी थी पैसा, आशा भी मांगी है पैसा। आप पैसा कितना दिए थे? हम दिए थे 50 रुपया दिए आशा को, और हमारी समधिन से मांगी थी पैसा। वो बोला कि हम बरमसिये में दे देंगे। नर्स को कितना पैसा दिए थे? नर्स को 1000 रुपया दिए। उसके बाद और भी किसी को 200, किसी को 50 रुपया, किसी को पैसा देने के बाद भी हाँ पुरैन तो नहीं निकाला। हमको क्या मालूम कि बच्चा जब खलास हो गया तो पुरैन छोड़ दिया। हमको दिल में तो ये ठो नहीं था। जब बच्ची मेरा थी सीट पर सोला दी, हमारी बच्ची आंख निकालती थी, अम्मी बहुत दर्द हो। अम्मी हम कहे बाबू के इतना दर्द हो तो हम सोचे कि दर्द होता है बाद तक लेकिन हमारी बच्ची आंख निकालती थी, जीभ निकालने लगी। तब नर्सिनिया आई तो थी सब आयली बायली सब औरत सब, तब उसको पेट उठ झोल झाल के निकाली है। पुरैन इतना बड़ा, हमको क्या मालूम, तो तुरंत भर में खून इतना बड़ा कहाँ जम जाएगी। वो पुरैन छोड़ दिया। उसी टाइम निकलता है जब डिलीवरी होता है, उसके चंद मिनट के बाद निकाला जाता है। वो अपने से ट्रीटमेंट देगी तब ना। हाँ तो वही पेट ऐसे ऐसे करके निकाला। हम बोले कि बहन हमारी बेटी को इतना मत चापना, उसको जान चल जाएगी, इसलिए कि उसको इतना दर्द है कि और चापेगी तो और उसको बेचैन हो जाएगी। कल के नहीं मरा हुआ खून निकाल रहे हैं, मरा हुआ ठीक है। चीज कहाँ से हमारे बच्चा के पेटवा में रह गया था। अब क्या चाहती हैं यहाँ के प्रभारी डॉक्टर लोगों से आप? हमको बच्चा का अच्छा से नहीं देखा भैया, कार्रवाई किया जाए। पैसा लेने के बाद भी निगरानी नहीं किया गया। पैसा लेने के बाद भी यहाँ निगरानी बढ़िया से नहीं किया भी गया। नहीं देखभाल किया भैया, भी देखभाल ना। पैसा हमको दिए हैं। क्या बोल करके पैसा मांग रहा था? डॉक्टरनी का नाम बच्चा को खलास करना है। डॉक्टरनी का नाम क्या था? जो नर्स का नाम? गोरी गोरी थी भी। हम भैया हम फोटो दिखाएंगे, आप पहचान जाएंगे। उसमें कितना समय हो रहा था, कितना बज रहा था? कब बजे बच्चा डिलीवरी हुआ था, कब बजे पुरैन निकाला, ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ सुबह में नर्स का फोटो है। 1-1:30 बजे रात में हुआ। और कब निकाला, खलास किया? सुबह में 10 बजे। तो वही बात नहीं बोलना चाहिए। हाँ पुरैन 10 बजे निकाला, 12-11 बजे। चिकित्सालय अस्पताल में इतना बड़ा घटना हो गया, आप जिला परिषद सदस्य हैं, क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहिए ये जो है यहाँ के खास करके एक महिला थी जिसका डिलीवरी हुआ था कल रात में, उसका रात भर उसका ब्लडिंग हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी लापरवाही ANM और नर्सेस की है, और साथ साथ डॉक्टर साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। जो प्रीति कुमारी नर्स हैं उन पे लगातार कई बार पहले भी इल्ज़ाम लगा है और आज फिर इल्ज़ाम लगा कि उनकी नासमझी से ही जान गई। और डॉक्टर साहब लोग भी बोलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों से बदसलूकी से इस विषय में भी मैंने जो है डॉक्टर साहब से भी पूछा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ का भी जो है इनका व्यवहार सही नहीं रहता है, तो इसलिए जो है इसको हटाने के लिए, और हम जनप्रतिनिधि भी इसके आगे भी DM साहब के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ। इनका घर लोकल है बगल में ही, इसलिए वो यहाँ मनमानी करती हैं। जी ऐसा सुनने में भी आया है। मैं आज आया यहाँ तो हॉस्पिटल के और भी सारे स्टाफ जो है उनके विषय में काफ़ी शिकायत, यहाँ पे कुछ रिश्वत लेकर के बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए। आशा ने बताया 500 रुपया रात में हमारे सामने ली, तभी वो हाथ लगाई, बिना पैसा के वो हाथ ही नहीं लगाती। हाँ ये भी सत्य बात है। पैसे भी सुनने में आ रहा है कि जितने भी नर्स है वो डिलीवरी में वो पैसा मांगती है। जी हल्का फुल्का हम भी सुने हैं, आज आए हैं तो 200, 300, 400 ऐसे करके। प्रीति कुमारी का स्थानांतरण कब तक हो जाएगा, जिससे हमारे पीरपैंती वासियों को निजात मिलेगा? एक भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से निकल जाएगा। होने के नाते मैं चाहूँगा कि 1 सप्ताह के अंदर उनका जो है स्थानांतरण हो जाए, अथवा उनका बर्खास्त भी हो जाए। इतना बड़ा घटना पे स्थानांतरण क्यों, बर्खास्त क्यों नहीं? कार्रवाई में होगा। इसकी मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो। अब वो अपना उस विभाग के जो है CS वो उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं तो उसका तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपने हाथों से बर्खास्त कर दूंगा। करने वाले तो हैं, पर दूंगा, DM भागलपुर को दूंगा, और एक कमिश्नर साहब को आवेदन देने जा रहा हूँ। इस नर्स से डॉक्टर प्रभारी को मैंने आवेदन दिया है यहाँ। इस नर्स से यहाँ के डॉक्टर भी परेशान थे। जी परेशान है। मुझे डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, उन लोगों ने भी कहा है कि इनसे हम लोग काफ़ी जो है, इनका व्यवहार सही नहीं है।
तो डॉक्टर जब खुद परेशान है सर तो पेशेंट की क्या तो स्थिति इसको तो रहेगी? पहले ही डॉक्टर को हटा देना चाहिए। पहले क्या जरूरत है ऐसे नर्स को यहाँ रखने का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, सर आप हॉस्पिटल के प्रभारी हैं और रेफरल अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या इन पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी? ये घटना रात में 1 बजे उस बच्चे का जन्म हुआ था। प्रेगनेंसी की केस थी, DH के चलते उसका डिप किया है मरीज। उसके ऊपर मुझे सवेरे जानकारी मिली है, हालांकि पेशेंट रात में सीरियस हो गई थी। समय के बाद उसके ऊपर निष्पक्ष एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। जहाँ तक कि CS मैडम को भी इस बात की जानकारी दे दी हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि आदेश पे फोन पे एक निष्पक्ष जाँच कमेटी की गठन की जाए और जो रात में जो भी सिस्टर ड्यूटी पे थी और जो डॉक्टर थे ड्यूटी पे, उन सभी को इस कमेटी के सामने आकर के अपना स्पष्टीकरण दें किस कारणवश उसके साथ उस मरीज के साथ ये घटना घटी। सर ये जो प्रीति कुमारी नर्स हैं इन पे लगातार कई बार पूर्व में भी शिकायत आ चुका है कि बिना पैसा का ये कोई काम ही नहीं करती और अभी भी पेशेंट शिकायत किया प्रीति कुमारी हमारे से हजार रुपया ली हुई है और पहले भी कई पेशेंट इनके खिलाफ शिकायत किए हुए हैं। प्रीति कुमारी के ऊपर शिकायत मेरे पास मौखिक आई थी एक आध बार, उसके ऊपर मैंने उन्हें सचेत भी किया था। इसके रूप में अभी कोई आगे कागज में मुझे दिया गया है, इसके ऊपर भी जांच की जाएगी और इसके ऊपर भी दोषी पाने पर इसके ऊपर कार्रवाई। और एक शिकायत है कि बिना पैसा लिए नर्स लोग पेशेंट में हाथ नहीं लगाती इसी है। के बारे में बोल रहे हैं कि इसी के बारे में जाँच होगी तो उसी सारे पहलुओं को जाँच करें। जैसे बच्चे के जन्मतिथि जो बनाया जाता है पंजीयन, उसमें भी पैसा लिया जाता है आपके हॉस्पिटल में, इस पर क्या कहना है? ऐसा अभी तक कोई जानकारी मुझे नहीं है, ना किसी ने। अगर उसके साक्ष्य आपको दे दिया जाए तो उस पर कार्रवाई करें? बिल्कुल कार्रवाई।